और एक साल के बाद आप चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, आपके पास तो नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाला है ही नहीं है जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। नंबर 1, 92 वीक्स अगर आप स्टडी ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जाके आपको वहां पर PSW और 485 मिलता है। यूके से बैठ के ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। यूके बैठ के वीजा अप्लाई करने का आपको कोई फायदा नहीं होना। अफोर्ड करते हैं बैंक स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग। और मास्टर्स वाले बच्चे अगर अपना PSW कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम and I am founder and CEO of Identify Group of Companies. At Identify Group of Companies we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. क्या आप यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं? क्या आप यूके से ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं? इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरे पास मैं ट्रैवलिंग में था पिछले कुछ 2-4 दिन से। मुझे बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया कि सर हमें सुनने में आया है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो यूके से ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। कुछ ऑफर लेटर्स भी इशू हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया ने इशू किए हैं। जो स्टूडेंट्स यूके में बैठे पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं, उनको ऑफर लेटर्स मिले हैं। तो क्या ये सच्चाई है? क्या यूके से स्टूडेंट्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? तो इसको हम थोड़ा सा ज़रा आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स की। देखें, यूके में जो मास्टर्स है दैट इज़ ऑफ 1 ईयर, सही है। तो अगर आप 1 साल के मास्टर्स के लिए यूके जा रहे हैं और 1 साल के बाद आप चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, तो आपके पास तो नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाला है ही नहीं है जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। नंबर 1। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया में चूंकि मास्टर्स 2 साल का है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में तो मास्टर्स 2 साल का है ना, तो मैं साल यूके से पढ़ लूंगा, साल जाके ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लूंगा। अच्छा, अब देखें कि जो यूके का 1 साल का मास्टर्स है, बेसिकली वो ऑस्ट्रेलिया के 2 साल के मास्टर्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर एक सेंस नहीं बनती कि आप यूके मास्टर्स करने गए हैं 1 साल का और उसके बाद आपने साल बाद आप कहेंगे मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, या 6 महीने बाद आप कहेंगे मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। एक और चीज़, अगर आप फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया चले भी जाते हैं, चले मान लिया जी आपका 1 साल का वीज़ा था, आपने 6 महीने यूके पढ़ लिए, 6 महीने आपने ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ लिए, आपको 485 जो कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो नहीं मिलेगा। और दैट इज़ अ बाउंटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि भाई वो जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, जो 485 है, जो ग्रेजुएट वीज़ा है, वो तो सबको चाहिए। उसी के लिए तो सारे जो है ना वो खज्जल हो रहे हैं यूके में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके। अगर आपको वही ना मिला ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ 92 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली। 92 वीक्स अगर आप स्टडी ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जाके आपको वहाँ पर PSW और 485 मिलता है। तो अगर आपने अपनी हाफ स्टडी यूके से कर ली है, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं यूजी की तरफ बाद में आऊँगा। अगर आपने अपनी हाफ स्टडी यूके से जो है ना वो कंप्लीट कर ली है और अब आप हाफ स्टडी ऑस्ट्रेलिया से करने जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ आइडियल सिनेरियो और इट इज़ अ फिजिबल सिनेरियो कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट करेगा आपको। अब यहाँ पर 2-3 बच्चों ने मेरे साथ ऑफर लेटर्स भी शेयर किए कि जी देखें जी ऑफर लेटर्स भी आ गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि ऑफर लेटर, अनकंडीशनल और कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, ये और कंप्लाइंस चेक, ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑफर लेटर की जो स्टेज है ना दैट इज़ अ वेरी जेनेरिक स्टेज। यहाँ पर वो वाले एडमिशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो बिल्कुल आप समझ लें कि नॉर्मल से न्यू हायरिंग्स इतने एक्सपर्ट्स नहीं है। उनका काम है कि आपने ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ऑफर लेटर आपको कोई भी इशू कर देगा। अगर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर लेटर दे देती हैं, भाई ये ऑफर है, ये कंडीशंस हैं। अच्छा, अब अगर आप ऑफर लेटर देखें, गौर से पढ़ें, तो उस पर लिखा होता है कि हम इसे किसी भी वक्त विदड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? अगर आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना की जो हमें चाहिए। ऑफर लेटर आना इज अ स्टेप 1। उसके बाद अभी आपने अनकंडीशनल करवाना है, उसके बाद आपने GST पास करनी है, GTE पास करनी है। आपका जब तक ये 3 स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगी, आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। मेरे सामने हजारों ऐसे केसेस भी आ चुके हैं कि जहां पर ऑफर लेटर भी आ गया, अनकंडीशनल भी हो गया, GST पास भी होगी, इंटरव्यू भी हो गया, फीस भी जमा हो गई, इंश्योरेंस परचेज हो गई। जब कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट की बारी आई तो टीम ने कहा जी ओहो ये तो कंप्लायंस रिस्क है, हम इसे CO ही नहीं दे सकते। एंड दे हैव देयर राइट
टू नॉट इशू द COE whenever they want। वो किसी भी स्टेज पे जाके आपका COE विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज, आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ फिजिबल सिनेरियो। अलबत्ता आप, अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप यूके से बैठ के ऑस्ट्रेलिया की PR अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। वो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, उस पर कोई बार नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यूजी की तरफ। यूजी वाले बच्चों की चूंकि स्टडी 4 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की तो खैर किसी की भी नहीं है, 3 से 4 साल की स्टडी है जो उसने यूके बैठ के करनी है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जी अगर 3 साल की स्टडी यूके करने गया है बच्चा, या 4 साल की स्टडी यूके करने गया है बच्चा, और 1 साल पढ़ने के बाद उसका प्लान बनता है जी वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, यूके या USA जाना चाहता है, तो क्या वो जा सकता है? यस, ही कैन अप्लाई फॉर एनी कंट्री, USA, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। लेकिन अब यहां पे 2-3 चीजें हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन, नॉट इवन नंबर 2। नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे यूके है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 4th पे आता है, 3rd पे जर्मनी है, या 3rd पे आता होगा या 4th पे, मतलब कि पहले 2 में नहीं आता। अब यहां पे कंसर्न ये है कि आप ऑफर लेटर आपने ले लिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूके की ऐसी भी हैं जिनकी एफिलिएशन है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के साथ, आपको ऑफर लेटर दे देंगी, सही है, उसमें कोई बार नहीं है कि आपको ऑफर लेटर दे देंगी आपको। लेकिन दिस इज अ स्टेज 1। यूके बैठ के वीजा अप्लाई करने का आपको कोई फायदा नहीं होना, मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूं। आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आप पे जो भी लॉज, जो भी रूल्स लगने हैं वो आप पे पाकिस्तानी लगने हैं। आपने जो अपनी ये जो फाइनेंशियल्स हैं, जो GSTs हैं, जो GTE है, जो इंटरव्यू है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपने यूके बैठ के फुलफिल करनी है। आप यूके के डॉक्यूमेंट्स दे दें या पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स दे दें, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू क्लियर योर GST और GTE। अच्छा, अब यहां पर एक एड ऑन फीचर किया। एड ऑन फीचर ये है कि यहां पर जो आपकी स्क्रूटनी है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा होनी है। रीजन क्या है? देखें, आपने सोच समझ के यूके अप्लाई किया, आप यूके जाके स्टडी अपनी करनी स्टार्ट कर दे। यूके आपने जाके स्टडी स्टार्ट कर दी, अपनी यूके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। साल बाद आपको ख्याल आया कि नहीं, यूके इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई हैव टू स्विच टू अनदर कंट्री। आपने कहा जी मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब क्या आपसे ऑस्ट्रेलिया ये नहीं पूछेगा कि भाई हम तो 3rd पर आते हैं, 4th पर आते हैं, यूके 2nd पर आता है, आप यूके छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, जब आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना था यूके के लिए, तब आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं कंसीडर किया? तो ये और फिर आपको वहां पे जाके फाइनेंशियल दोबारा देने पड़ेंगे, दोबारा GST देनी पड़ेगी। इस सब के बावजूद यूजी वाले बच्चों के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी सूरत अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ यू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट की, फीस की, GST की, GTE की, एंड इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस कि आप एक, खास तौर पे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, USA इस मामले में बहुत आसान है, उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। खास तौर पे जब ऑस्ट्रेलिया इतने बैरियर्स और इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा के बैठा हुआ है, आप उसे कह रही हैं कि मैंने यूके नहीं पढ़ना, मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ना, आके यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर सर्कमस्टांसेस। आपकी जो स्टेटमेंट है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि भाई मैंने वहां पर इसलिए यूके छोड़ रहा हूं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। अच्छा, खैर इसके बावजूद मैंने कल मैं वापस आ रहा था पेशावर से, जब बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे थे, तो मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 कंट्री हेड्स को कॉल की जो मेरे साथ राब्ते में थे, जिन्होंने मेरा फोन उठा लिया। 2-3 से नहीं बात हो सकी। सब ने ये कहा कि आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। बल्कि एक कंट्री हेड ने तो ये भी कहा कि मुझे पता चला है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑफर इशू किए हैं, बट आई एम टॉकिंग विद माई सीनियर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आई विल चेक विद देम कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, क्या कंप्लायंस रिस्क होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस बनते हैं विद अ गिवन सिनेरियो, गिवन द रिक्वायरमेंट्स जो भी ऑस्ट्रेलिया हमें देता है, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं सख्ती के ऑस्ट्रेलिया के, और जो इस वक्त, अब यहाँ पर नीचे कमेंट आएगा जी मेरा एक दोस्त चला गया था ऑस्ट्रेलिया, मेरा वो एक खालू का बेटा था वो चला गया। देखें, इतनी बड़ी लॉट के अंदर इस वक्त यूके में तकरीबन कोई मेरा ख्याल 20-25 लाख बच्चा पाकिस्तानी पढ़ रहा होगा, या ऑस्ट्रेलिया इंडियन भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा। 15-20 लाख लॉट के अंदर अगर कोई 1-2 वीजाज लग गए हैं किसी के ऑस्ट्रेलिया के, तो दैट इज नॉट अ यू कैन से अ सोल्यूशन और रिजल्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर 10 लाख बच्चे में से अगर फॉर इंस्टेंस कोई 5,000 बच्चा अप्लाई करता है, उसमें से अगर कोई 3,000 का 4,000 का वीजा लगता है,
तो मैं समझता हूं कि इट इज़ एन आइडियल सिनेरियो। फिल वक्त आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इतना बड़ा रिस्क लें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, ये सारा कुछ आप अफोर्ड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग, और मास्टर्स वाले बच्चे अगर अपना PSW कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप अप्लाई करें। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके, मास्टर्स वाले बच्चे PR अप्लाई कर लें ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। और जो हालात ऑस्ट्रेलिया के हो गए हैं सिमिलर वही यूके के हैं वैसे इस वक्त। और अगर आप UG वाले बच्चे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप बैचलर्स अपना कंप्लीट करें और उसके बाद अपना PSW में जाएं और फिर मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें या USA कनाडा अप्लाई करें। इतना बड़ा रिस्क लेना इस वक्त इज़ नॉट फिजिबल। आई नो कि कैसे बच्चे फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, कैसे बच्चे अपने जो डॉक्यूमेंट्स मैनेज करते हैं, फीस को मैनेज करते हैं। सो इट इज़ नॉट एन आइडियल केस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो UK से ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। और अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।